दर्शन पाप तत्व। पुण्य का प्रतिपक्षी तत्व पाप है। पाप शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए स्थानक सूत्र की टीका में कहा गया है, पाश याते गुण्यत्यात्मान पार्थयति चात्मन आनंद रसम शोषयाते शप्यतिथि पापम। अर्थात जो आत्मा को जाल में फंसावे अथवा आत्मा को भिड़ावे या आत्मा के आनंद रस को सुखावे, जो बांधते समय सुखकारी किंतु भोगते समय दुखकारी हो, वह पाप है। संसार में जो कुछ भी अशुभ है वह सब पाप है। कहा जाता है पात्यति आत्मानम इति पापम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस प्रवृत्ति से आत्मा का पतन हो, हानि हो, अहित हो, वह दोष है, वह पाप है। पाप के दो प्रकार है, द्रव्य पाप, भाव पाप। द्रव्य पाप, जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करता है उसे द्रव्य पाप कहते हैं। भाव पाप, जिस कर्म के उदय से जीव के अशुभ परिणाम हो उसे भाव पाप कहते हैं। पाप के अन्य दो भेद हैं, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप यानी जिस पाप को भोगते समय नया पाप बनता है वह पापानुबंधी पाप है। जैसे कसाई, मच्छीमार आदि ने पूर्व भव में पाप किया है जिससे इस भव में दरिद्रता आदि कष्ट उन्हें प्राप्त हो रहे हैं और इस पाप को भोगते समय नवीन पापों का बंध कर रहे हैं, अतः वह पापानुबंधी पाप है। जैसे कोई मनुष्य अपने अशुभ घर से निकलकर उससे भी अधिक अशुभ घर में प्रवेश करता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपने वर्तमान अशुभ भव में महापाप कर्म का आचरण करके नरक आदि भव में जाता है तो वह पापानुबंधी पाप का परिणाम है। काल सौकड़िक कसाई पूर्व जन्मों के घोर पापों के फलस्वरूप कसाई कुल में उत्पन्न हुआ। रोज 500 भैंसे मारकर अपना धंधा करता था। राजा श्रेणिक ने हिंसा त्याग हेतु उसे एक दिन कुएं में उतार दिया, परंतु काल सौकड़िक कुएं में बैठा बैठा भी अपने शरीर के पसीने के मेल से भैंस बनाकर मारता रहा। पुण्यानुबंधी पाप, जिस पाप को भोगते समय नवीन पुण्योपार्जन होता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। जो जीव पूर्वबद्ध पाप के उदय से वर्तमान में दरिद्रता आदि का दुख भोगता है किंतु सत्संग आदि के कारण विवेक पूर्वक कार्य करके पुण्योपार्जन करते हैं, वे जीव पुण्यानुबंधी पाप करने वाले कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अशुभ घर से निकलकर शुभ घर में प्रवेश करता है, उसी तरह जो जीव वर्तमान भव में अशुभ का अनुभव करके सद्धर्म का आचरण करते हुए आगामी भव के लिए शुभ अनुभव की भूमिका तैयार करता है, वह पापानुबंधी पाप कहा जाता है। रोहिणी या चोर एक बार चोरी करने जाते हुए भगवान महावीर के संवत्सरण के पास से निकला। भगवान के वचन कानों में नहीं पड़े, इसलिए कानों में उंगली डाल ली। पिता की सीख थी कि महावीर की वाणी कभी मत सुनना। उसी समय पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए हाथ कानों से हटाने पड़े और उस समय भगवान की वाणी कानों में पड़ी जिसमें देवताओं की पहचान बताई जा रही थी। भगवान की वाणी भूलने की कोशिश की, परंतु वह जो और पक्की याद हो गई। एक समय अभय कुमार ने बड़ी योजना पूर्वक उसे पकड़ लिया। कृत्रिम देवलोक जैसे वातावरण में उसे रखा ताकि वह अपने को स्वर्ग में उत्पन्न समझकर पूर्व जन्म में किए पुण्य पाप का लेखा जोखा बता दे। भगवान के वचन अनुसार रोहिणी या चोर जान गया कि वह अप्सराएं जैसी नारियां देवी नहीं हो सकती, जरूर कोई धोखा है। वह बच गया। फिर उसे भगवान महावीर के वचनों पर दृढ़ विश्वास हुआ और उसने भगवान के पास दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। पाप भोगते हुए भी उसने पुण्य का बंध कर लिया। पाप के 18 प्रकार। पाप के कारण भी अनेक है, तथापि संक्षेप में पाप उपार्जन के 18 कारण माने गए हैं। उन्हें पाप स्थानन भी कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, प्राणातिपात यानी प्राण प्लस अति प्लस पात यानी प्राणातिपात यानी प्राण गिराना, प्राण विनिष्ट करना। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, प्रमथ योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक जीवों के प्राण करना हिंसा है। प्राण 10 है, 5 इंद्रियां, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास एवं आयुष्य। इनमें से भी किसी भी प्राण का हनन करना हिंसा या प्राणातिपात है। जैसे मारना, पीटना, कष्ट देना, अपमान करना, कटु वचन बोलना, युद्ध करना, शस्त्रों का निर्माण करना, शक्ति से अधिक श्रम लेना, नकली दवाइयाँ बनाना, प्रसाधन सामग्री के लिए पशु पक्षियों को पीड़ा पहुंचाना, अत्याचार करना, शहद मांस का आहार करना, हिंसा के व्यवसायों का प्रोत्साहन समर्थन देना आदि सभी उत्पीड़क कार्य हिंसा के ही विविध रूप है। प्राणातिपात 2 प्रकार के हैं, स्वप्राणातिपात, पर प्राणातिपात। स्वप्राणातिपात भी द्रव्य और भाव की उपेक्षा के 2 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि। भावों से अपने क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष आदि गुणों का अतिपात होना, घात होना स्वप्राणातिपात है। विषय कषाय के सेवन में अपनी इंद्रियों की प्राण शक्ति का ह्रास होना द्रव्य स्वप्राणातिपात है।
पर प्रणातिपात भी दो प्रकार का है। अपने क्रूरता, कठोरता, निर्दयता आदि दुर्व्यवहार से दूसरों के हृदय को आघात लगना, उनमें शत्रुता, द्वेष, संघर्ष का भाव पैदा होने पर भाव प्राणातिपात है। दूसरों के शरीर, इंद्रिय आदि प्राणों का हनन करना पर द्रव्य प्राणातिपात है। मृषावाद, मृषा प्लस वाद इक्वल्स टू मृषावाद। मृषा अर्थात असत्य, वाद अर्थात कथन, असत्य कथन करना। जो बात जैसे देखी है, सुनी है, वह जानते हैं, उसे उसी रूप में न कहकर विपरीत रूप में या अन्य रूप में कहना मृषावाद है। धरोहर व गिरवी की वस्तु हड़प जाना, कूट साक्षी देना, मूषा उपदेश देना, उत्तेजनात्मक भाषण देना, जनता को ठगना, हानिकारक वस्तु का गुण युक्त लाभकारी वस्तु कहकर बेचना, नाप तोल में झूठ बोलना, झूठे विज्ञापन देना, वादे से मुकर जाना, स्वार्थ के लिए अपने वचन को पलट देना आदि मिथ्या भाव भी मृषावाद है। भाषा सत्य हो, हितकारी हो, प्रिय हो और मधुर हो। किसी के प्राणों पर संकट आता हो तो उस समय साधक को सत्य वचन भी उच्चारित नहीं करना चाहिए। हिंसा का निमित्त बने ऐसा सत्य भी सत्य नहीं कहा गया। मैत्रेय मुनि ने कौच पक्षी को स्वर्णमय जौ के दाने चुगते हुए देख लिया था, किंतु सुनार के पूछने पर वे मौन रहे। सुनार ने क्रुद्ध होकर मैत्रेय मुनि का मस्तक गीले चमड़े से बांधकर धूप में बिठा दिया। नसें, हड्डियां आदि चमड़े के सूखने के साथ चरमराने लगी। अपने प्राण विसर्जित कर दिए, पर कौच पक्षी के प्राणों पर करुणा कर मुनि ने मुंह नहीं खोला। धन्य मुनिराज। अदत्तदान, अ प्लस दत्त प्लस दान इक्वल्स टू अदत्तदान। बिना दिया हुआ लेना, वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना वस्तु ग्रहण करना अदत्तदान है। पराई स्त्री, वस्तु, भूमि, धन आदि का अपहरण करना, बिना पूछे लेना, डरा धमकाकर लूटना, अन्याय अनीति से द्रव्य उपार्जन करना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, पुरस्कार का लोभ देकर फंसाना आदि चोरी के अनेक रूप हैं। जब आसक्ति तीव्र हो, लोभ हो या इच्छा प्रबल हो, तब चोरी जैसा कुकृत्य होता है। पैर में कांटा चुभ जाने पर या हाथ की अंगुली कट जाने पर जैसे प्रति समय वेदना होता है, वैसे ही चोरी करने पर भय, व्याकुलता, अशांति का वेदन होता है। चोरी के परिणाम स्वस्थ जीव त्रिकाल में दुख प्राप्त करता है। चोरी से पूर्व योजना बनाने में आसक्ति, तृष्णा का महादुख, चोरी करते समय भय, कंपन, बेचैनी, घबराहट एवं चोरी के पश्चात इहलोक में फांसी, कैद तथा परलोक में नीच कुल, पशु पक्षी जीवन, नारकीय जीवन आदि दुख प्राप्त होते हैं। चौथा, मैथुन, विभाव एवं विकारों में रमण करना, पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त बनकर काम विकार में प्रवृत्त होना, संभोग करना मैथुन है। रति क्रीड़ा, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, अश्लील फिल्म देखना, तीव्र नशीले वस्तुओं का सेवन कर कामोत्तेजन करना, नग्न नृत्य देखना आदि मैथुन के अनुरूप है। परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना तथा उन पर ममत्व मूर्छा भाव रखना परिग्रह है। परिग्रह दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, द्विपद, चतुष्पद आदि 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। एवं मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद, ये 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह है। इस प्रकार कषाय का परिग्रह की संज्ञा दी गई है। 10 वैकल्पिक सूत्र के अनुसार आसक्ति ही वास्तविक परिग्रह है और परिग्रह पाप का मूल कारण है। आचार्य सूत्र में कहा है, अर्थलोभी व्यक्ति परिग्रह की पूर्ति हेतु दूसरों का वध करता है, उन्हें कष्ट देता है तथा अनेक प्रकार से यातनाएं पहुंचाता है, अतः परिग्रह महापाप है। क्रोध, आवेश में आकर असंतुलित प्रतिक्रिया करना, किसी अप्रिय व्यवहार के कारण मन में जो उत्तेजना तथा उग्रता आती है वह क्रोध है। अपनी मनचाही स्थिति नहीं होने पर अथवा अनचाही होने पर गुस्सा करना, खिन्न होना, गाली देना, बुरा भला कहना, गुस्से में कर्तव्य अकर्तव्य का भान भूल जाना, गुस्से से होठों को फड़कना, लाख यल्य होना आदि क्रोध के अनेक रूप हैं। 7वां, मान, घमंड या अहंकार करने को मान कहते हैं। किसी वस्तु, धन, सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होने पर मन में जो अहंकार का भाव आता है वही मान है। जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और लव, ये 8 प्रकार का मद करना। सम्मान और अभिनंदन चाहना मान के प्रकार है। मान करने वाला व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ एवं अन्य को छोटा, तुच्छ समझने लगता है। जैसे लंकापति रावण द्वारा प्रयास करने पर भी सीता जब विचलित नहीं हुई तब विभीषण आदि रावण को समझाने लगे, हे ज्येष्ठ वर्य, हमारा पक्ष अन्याय अनीतिपूर्ण है, आप सीता जी को वापस लौटाकर युद्ध विभीषण से बचे। ये बात सुनकर रावण गरज उठा, हे विभीषण, मैं अपमान या पराजय के भय से सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। दुनिया कहेगी भयभीत हो गया। इतिहास साक्षी है कि रावण ने उस मान के वशीभूत हो लंका का नाश कर दिया।
माया कपटपूर्ण व्यवहार माया कहलाती है। मन में कुछ, वचन में कुछ एवं काया से कुछ भिन्न प्रवृत्ति, इस प्रकार का दुगुना भाव या लुका छिपा माया है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भुलावे में डालना, दूसरों से लेख व पुस्तकें लिखवा कर उस पर अपना नाम देना, ऊपर से मधुर बोलना, भीतर कटुता भरा होना, आश्वासन देकर उससे मुकर जाना, विश्वासघात करना, झूठा प्रदर्शन करना, कूटनीति करना आदि माया के अनेक रूप हैं। माया करने वाला बगुले की तरह होता है। बगुला पानी में तैरती मछली को पकड़ने के लिए एक पैर पर चुपचाप खड़ा होता है। बड़ा भला दिखता है, परंतु उसके मन में मछलियों को खाने की लिप्सा लगी रहती है। नौवां लोभ, लालचपूर्ण व्यवहार लोभ है। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना और प्राप्त को बनाए रखना संचय वृत्ति लोभ है। पेट व शरीर की आवश्यकता तो बहुत सीमित होती है, परंतु लोभी तो असीम इच्छा वाला होता है। चूहे की तरह वह प्रत्येक वस्तु का संग्रह करना चाहता है। चूहा जो मिला उसे बिल में ले जाकर जमा करता रहता है। इसी प्रकार लोभी की मनोवृत्ति जमा करने की होती है। राग, मन पसंद वस्तु पर आसक्त होना। जब किसी पदार्थ या प्राणी के प्रति लगाव या आकर्षण पैदा होता है तो उसे राग कहते हैं। संसार भ्रमण का मूल कारण है राग। जीव राग में सुख मानता है, वस्तु जहाँ राग है वहाँ दुख है। राग के कारण अज्ञानी जीव किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना मानता है। देह राग से देह चिंता करता है, पदार्थ राग से संग्रह करता है और परिवार राग से उनके पालन पोषण के लिए जिंदगी भर लगा रहता है। शास्त्रों में राग 3 प्रकार का बताया गया है: स्नेह राग, काम राग और दृष्टि राग। स्नेह राग यानी कोई विशिष्ट गुण न होने पर भी जिसकी तरफ मन खींचता है उसे स्नेह राग कहते हैं। स्नेह राग व्यक्ति के प्रति होता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि की राजमती के साथ लगातार 9 भव तक स्नेह राग की परंपरा चली। काम राग, जिसके साथ संसार सुख भोगने की इच्छा हो उसे काम राग कहते हैं। यह राग इंद्रियों के विषयों में होता है। मणिरथ राजा अपने छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदेंद्राखा पर मोहित हो गया था। काम राग का ज्वर इसमें इतना तीव्र था कि मदन रेखा को पाने के लिए अपने छोटे भाई को मार डाला। मणिरथ युगबाहु के मरने के बाद भी मदन रेखा को नहीं पा सका, परंतु तीव्र काम राग के कारण उसका घोर कर्म बंद हुआ और अंत में जहरीले सर्प के काटने से वह मरकर नरक में पहुंचा। दृष्टि राग, अपनी पकड़ी हुई मान्यता का आग्रह करना। ये राग क्रूप प्रवचन आदि या सिद्धांत से विरुद्ध मत स्थापन में प्रेरित करता है। जैसे गौशालक भगवान महावीर स्वामी से अलग होकर आजीवक संप्रदाय का आचार्य बन गया था। अंतिम समय में उसको पश्चाताप हुआ और मति सुधर गई, फिर भी दृष्टि राग के कारण उसने अपनी जन्म परंपरा को बढ़ाया। 11वां द्वेष, नापसंद वस्तु पर घृणा या तिरस्कार भाव रखना द्वेष है। जैसे राग की परंपरा जन्म जन्म तक चलती है, वैसे ही द्वेष की परंपरा भी चलती है। द्वेष भाव से संबंधित गुण से अग्निशर्मा का उदाहरण सम्रादित्य चारित्र में प्राप्त होता है। अग्निशर्मा तापस और गुणसेन राजा दोनों बाल मित्र थे। राजा गुणसेन ने अग्निशर्मा को 3 बार मासक शमन तप के पाड़ने का निमंत्रण दिया, किंतु हर बार गुणसेन राजा अपनी राज्य व्यवस्था की व्यस्तता के कारण पाड़ने का दिन भूलता रहा और अग्निशर्मा हर बार निराश होकर लौटता गया। परिणामत अग्निशर्मा ने क्रोधित होकर द्वेष की गांठ बांध ली और गुणसेन को मारने का निदान कर लिया। द्वेष भाव से निदान करके अग्निशर्मा के जीव ने गुणसेन राजा को 9 भव तक कभी माता, कभी बहन, कभी पत्नी और छोटे भाई के रूप में मारा और अनेक जन्मों तक दुर्गति में परिभ्रमण किया। सामान्यतः अपना अहित करने वाले के प्रति द्वेष भाव होता है, परंतु कुछ प्राणियों में जन्मजात ही द्वेष या बैर भाव होता है, जैसे बिल्ली और चूहा, सांप और नेवला आदि। सांप ने नेवले को कुछ बिगाड़ा नहीं, परंतु उसे देखते ही उस पर झपट कर उसे मार डालता है। 12वां कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करना कलह है। क्रोध जब वाद विवाद का रूप धारण कर लेता है तब कलह कहलाता है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, वैसे क्रोध में प्रतिक्रिया रूप शब्द बोले जाने से कलह हो जाता है। हाथापाई, मारपीट और खून खराबा ये सब कलह के दुष्परिणाम है। इससे जीव अनेक भवों में अति दुख सह दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। आत्मा में मलिनता बढ़ती है, सम्मान की हानि होती है, वातावरण दूषित होता है एवं धर्म का नाश करते हुए पाप का विस्तार करता है। 13वां अभ्याख्यान, दूसरों पर झूठा कलंक लगाना। कोई दुर्गुण या बुराई न होने पर भी उससे बुरा बताना अभ्याख्यान है। 14वां पैशून्य, चुगली करना, इधर की बात उधर करना, 2 व्यक्तियों को लड़ा देना, परस्पर भिड़ा लेना आदि पैशून्य के रूप है। पैशून्य वृत्ति वाला भेदी प्रकृति का होता है। उसका रस दूसरों के रहस्य को खोलने में रहता है। वह सामने तो चुप रहता है या मीठा बोलता है, परंतु पीठ पीछे मच्छर की तरह कानाफूसी करता रहता है। 15वां रति अरति, संयम में अरुचि और असंयम में रुचि रखना रति अरति है। रति अर्थात प्रिय संयोग में आनंद का अनुभव करना, अरति अर्थात अप्रिय संयोग में अरुचि भाव रखना।
शरीर व मन के अनुकूल विषयों के प्रति आकर्षण, मोह या आसक्त होना, उन्हें प्राप्त करने की या बार बार भोग उपभोग करने की इच्छा करना, रति तथा अप्रिय, प्रतिकूल, असाधाकारी विषय में उद्वेग, घृणा तथा अरुचि होना रति है। जहाँ एक वस्तु के प्रति राग होती है, वहाँ दूसरे के प्रति अरति, द्वेष भी होती है। इसी कारण इन दोनों को एक ही पापस्थानक माना गया है। 16वां पर परिवाद, दूसरों की निंदा करना, विकथा करना पर परिवाद है। 17वां माया वृषावाद, कपट पूर्वक झूठ बोलना माया वृषावाद है। झूठ स्वयं ही पाप है। यदि उसमें कपट दोष मिल जाता है तो करेला और नीम चढ़े जैसे 2 दोषों के कारण ये उग्र पाप बन जाता है। वेश बदलकर लोगों को ठगना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना आदि माया वृषावाद का कार्य है। मिथ्यात्व दर्शन शल्य, मिथ्यात्व युक्त प्रवृत्ति जैसे कुदेव, कुगुरु एवं कुधर्म को मानना मिथ्या दर्शन शल्य है। देह में आत्मबुद्धि होना, स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव मानना भी मिथ्या दर्शन है। इससे समस्त पापों का मूल बताया गया है। सब अनिष्टों की जड़ मिथ्या श्रद्धा है। यह शल्य कांटों के समान दुख देने वाला होने से मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है। इन 18 प्रकार की क्रियाओं द्वारा जीव को 82 प्रकार के अशुद्ध कर्म का बंध होता है, जिसका विवरण नामकरण के अध्याय में किया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।